जल साहब तो हमारे साथ ही है, लेकिन शाह महमूद साहब ने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने हमें ज्वाइन किया है। शाह महमूद कुरैशी साहब, वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमें इतने अहम इशू पे ज्वाइन किया है। फॉरेन मिनिस्टर, हमारे जहनों में खदशात ये हैं और आपसे ज्यादा कोई इसको समझ नहीं सकता कि हमारे किसी मैयर से हिंदुस्तान और उसकी इंटेलिजेंसिया और उसकी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो क्या मतलब निकालेगी हमारे किसी स्टेप से। वो कहेंगे कि हमने जस्टिफाई कर दिया उनके मैयर को। इस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल? हम देखिए ना, जब हिंदुस्तान यूनियन टेरिटरीज बनाता है वो उसके स्टेटस को चेंज। शाह साहब, मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से हिंदुस्तान ने 1948 के बाद बतदरीज रियासत जम्मू और कश्मीर के स्टेटस में तब्दीलियां की और अगस्त 2019 में बाकायदा यूनियन टेरिटरीज क्रिएट कर दी, अगर हम यहां पर प्रोविंशियल स्टेटस देंगे तो हिंदुस्तान कहेगा कि लो बिस्मिल्लाह, पाकिस्तान ने भी वही किया, फर्क क्या रह गया? जी, मैं अर्ज करता हूँ बिलाल साहब, उसमें फर्क ये है कि हमने एक प्रोविजनल स्टेटस देने की हमने एक उस पर हमारी मशावरत जारी है, क्योंकि हमारे इल्म में है कि एक तो लोगों का ये दरीना मुतालबा भी है, ख्वाहिश भी है कि उनका अपना तशख़्ख़ुस होना चाहिए। न तो हमारे इल्म में ये भी है कि कुछ कुव्वतें हैं जो उस इलाके में सब नेशनलिज्म को हवा दे रही है और वहां जानते हुए उस खित्ते की, उस इलाके की अहमियत को जानते हुए, क्योंकि सीपैक के साथ भी उसकी कितनी जो अहमियत है, आबादियत है, तो वहां वो मामलात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इस पर एक मशावरत की है और इस पे हम जो भी फैसला करेंगे उसमें बुनियादी जो हमारा असूल है कि हमारा जो तारीखी मौक़िफ़ है कश्मीर पे, उसको आँच ना आए। हम उस पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम जो आजाद कश्मीर की क़यादत है उनसे भी मशावरत कर रहे हैं, तो दीगर सियासी जमातें हैं, ताकि इस पर एक नेशनल कंसेंसस हो, इत्तेफाक राय हो, उनसे भी मशावरत कर रहे हैं। तो हमें इन सब चीजों को सामने रखना है। आपके इल्म में होगा कि नवाज शरीफ साहब की जो हुकूमत थी तो उन्होंने सरताज अजीज साहब की सरबराही में एक कमेटी तश्कील की थी। उस कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको भी हमने सामने रखा है। जो माजी में जो 2009 में जो कुछ इक़दाम किए गए थे उनको भी सामने रखा है और इस पूरे तनाजुर को सामने रखते हुए अपने असूल पर कॉम्प्रोमाइज किए आगे बढ़ने का इरादा रखते हैं। फॉरेन मिनिस्टर, एक ये समझा दीजिए हमें कि पाकिस्तान की हर जमात को आपने इस मीटिंग में मदऊ किया, जहां पे आर्मी चीफ थे, जहां पर इंटेलिजेंस ने ब्रीफिंग दी, वहां पर शेख रशीद थे जिनके सिर्फ एक सीट है, वहां पर जमातें इस्लामी थी, तमाम जमातें वहां पर मौजूद थी। लेकिन आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर जो खुद PMLN के हैं, वहां शहबाज शरीफ साहब भी थे। आपने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नहीं बुलाया, जो आज़ाद कश्मीर की तारीखी तौर पर बहुत बड़ी सियासी जमात रही है। तो फिर ये कंसल्टेशन का प्रोसेस तो फॉरेन मिनिस्टर अधूरा सा रह गया। आजाद कश्मीर के जो वजीर आजम है फारूक हैदर साहब, वो मशावरत में शामिल थे और मशावरत में शामिल थे। हमें कश्मीरियों की जो इस मामले में हसासियत है उससे हम गाफिल नहीं रह सकते और न रहेंगे। शेख साहब, आप कश्मीरी ओरिजिन के हैं, हमेशा कश्मीर कॉज के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। हिंदुस्तान की रियासती इदारे जो है वो आपके बड़े खिलाफ हैं, वो आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी बहुत करते हैं। देखिए, हिंदुस्तान तो हमारे मुल्क में, सारी दुनिया में उसको सबसे ज्यादा तकलीफ इसी बात की आजकल वो कोरोना में मुब्तला है। 1 लाख बंदे उसके रोज केस आ रहे हैं, कमोबेश 92,000 95,000, और वो पाकिस्तान में किसी सूरत में नहीं चाहता कि इसकी इकॉनमी इस्टेब्लिश हो, यहाँ अमन हो, सुकून हो, यहाँ बेहतरी और बरतरी हो, क्योंकि उसको नजर आ रहा है कि उसके हालात और मामलात 28-30% जो है उसकी इकॉनमी नीचे गई है। और वो दुनिया में इस वक्त लद्दाख के महाज पर जो कुछ उसके साथ हुआ है या जो कुछ वो सोचे बैठे था वो उसकी नफी हुई है वहां पे। तो ऐसे आलम में वो पाकिस्तान के बारे में तो कोई इतनी मुस्बत सोच नहीं रखता, और जिस तरह नवाज शरीफ की तकरीर को उन्होंने उछाला है और अहमियत दी है इसलिए कि वो फौज के खिलाफ बयानिया था, वो इस बात की नुमाजी करता है कि वो पाकिस्तान के बारे में बड़ी सख्त तल्ख और तुर्श सोच रखते हैं, तो जिसके लिए हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए।
देखिए शेख साहब, आखिरी मेरा आपसे सवाल है कि कुछ लोग ये भी महसूस करते हैं कि अगर हम इनको सूबों में कन्वर्ट कर देंगे तो दर हकीकत बैनुल-अक़वामी तौर पर हम हिंदुस्तान के मौक़िफ़ की तायद करेंगे कि भाई इनको एब्जॉर्ब कर लें, इंटीग्रेट कर लें, मसले को ख़त्म करें एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या, ना चाहते हुए भी हिंदुस्तान के दबाव में ये बैनुल-अक़वामी दबाव है हमारे ऊपर? देखिए, सी पैक का महवर गिलगित बल्तिस्तान है। दुनिया ने जिस तरह खासतौर अमेरिका समेत इस वक्त सी पैक के खिलाफ दबाव बढ़ाया है, और जिस तरह इंडिया लगा हुआ है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया, जिस तरह ब्रिटेन, जिस तरह कनाडा, सी पैक के खिलाफ एक इंटरनेशनल माहौल बनाया जा रहा है। ऐसे आलम में जिस वक्त सी पैक के खिलाफ सारी दुनिया एक माहौल बनाने के मूड में है, ऐसे आलम में गिलगित बल्तिस्तान जो कि सी पैक का महवर है, मरकज शकल है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और इस मसले में अब देखना है कि दुनिया की सियासत भी बदलने जा रही है, और दुनिया में इंटरनेशनली अब 4 नवंबर के बाद, अमेरिकन इलेक्शन के बाद सूरत हाल और मजीद वाज़ेह होगी कि दुनिया किस समझ जाती है। जिस तरह चीन और अमेरिकन आमने सामने है, हमने चीन के साथ खड़े होना है, हमने चीन का साथ देना है। और जिस तरह हमने तब्दीलियां की हैं, आज हमारी फोर्सेस ट्रेनिंग कर रही हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं रूस में, जिस तरह हमने एक नई सूरत हाल की तजहीद की है, उसमें सारे मसलों की तरफ देखकर फैसला करना होगा कि यूएन रेजोल्यूशन से मावरा कोई हल इस मसले का है नहीं। लेकिन इस वक्त जो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की कंडीशन है, उसको देखना इसलिए जरूरी है कि न वो आजाद कश्मीर पार्लियामेंट का हिस्सा है, न उनकी हुकूमत का हिस्सा है, न उनका पाकिस्तान पार्लियामेंट में कोई रिप्रेजेंटेशन है, न सेनेट में कोई रिप्रेजेंटेशन है। तो वो कौन लोग हैं, उनको शनाख्त देना और उनके लिए डेवलपमेंट करना उस एरिया में, और उनकी जो दादरसी करना है, उनकी जो हालत है उसको मुआशी तौर पे बेहतर बनाना, सोशली बेहतर बनाना, एक प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट के तहत करना जरूरी है। किया जा सकता है, लेकिन ये इसका मुस्तकिल हल उस वक्त होगा जब यूएन रेजोल्यूशंस के मुताबिक प्लेबिसिट होगा, और दोनों तरफ जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर और आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का, अब जो बात तारीखी एतबार से है उसमें भी कोई दो राय नहीं है। जो डॉक्टर खट्टर बंगे साहब बात कर रहे हैं वो 100% दुरुस्त है कि उस वक्त भी गिलगित बल्तिस्तान एक मकबूजा इलाका था, वो मिल्कियत नहीं थी महाराजा की। तो मकबूजा इलाके को नथी कर देना, स्टेटस कर देना, उसको जो उस वक्त प्रिंसली स्टेट्स थी उनका मातहत कर देना, ये किसी को प्रोरोगेटिव इसका नहीं है। लेकिन जब तक ये यूएन रेजोल्यूशंस के ऊपर मौजूद है, पीस मील सोल्यूशन पूरे कॉज को नुकसान पहुंचाएगा। लिहाजा प्रोविजनल अरेंजमेंट तो किया जा सकता है, प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट किया जा सकता है विद दिस कंडीशन कि इसका फाइनल हल और सेटलमेंट उस वक्त होगा जब यूएन रेजोल्यूशन के मुताबिक पूरे इलाके में प्लेबिसिट होगा और लोग अपनी राह का इंतखाब खुद करेंगे। जी डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में मैंने काफी लोगों से यहाँ बात भी की और बात मैं करता रहूंगा। इसके अंदर एक बड़ी सिंपल सी बात है, मतलब आज मैं किसी को कह भी रहा था कि जितने पाकिस्तान के झंडे और आई लव पाकिस्तान के यहाँ मैंने निशानात देखे हैं, तो इतने तो पाकिस्तान में भी नहीं मिलते। कि इनकी जो 73 साल से जो इनकी अजाइन थे वो हम रिकग्नाइज करें, और बहुत जरूरी है कि हम इसको अभी भी रिकग्नाइज करें। मेरे ख्याल में ये एक बड़ा खुशाइन फैसला हुआ है। अब इसमें प्रोविजनल वाली जो आप बात कर रहे थे, हमारा चीन के साथ अग्रीमेंट 1963 में जो हुआ था बॉर्डर का, उसमें भी ये लिखा हुआ था कि दिस इज प्रोविजनल एंड पेंडिंग द फाइनल सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो वो हम यहाँ भी कर सकते हैं। इसमें मेरे ख्याल में कोई दिक्कत की बात नहीं है कि वो जो सेटलमेंट है उसकी पेंडिंग हम इनको प्रोविजनल स्टेटस से। इसके साथ साथ मैं ये भी बयान कर दूं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरवरी 1948 में हुंजा और नगर का फुल एक्सेशन पाकिस्तान के साथ एक्सेप्ट किया था।